हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। देखो, आज मैं आपको फिर से फ्रेजल वर्ब के वीडियोस बनाने वाला हूँ। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस आपने देखा होगा, है ना। उस वीडियोस में मैंने बताया था, लुक का यूज़ सिखाया था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ्रेजल वर्ब कहते किसे हैं। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जो किसी वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब ऐड कर दो तो उसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो सम वर्ब्स गिव डिफरेंट मीनिंग बाय एडिंग एडवर्ब और प्रीपोजिशंस। ठीक है, जिसे मैंने बताया था आपको इससे पहले वीडियोस में, आपने देखा होगा कि लुक का मैंने यूज़ सिखाया था। लुक इनटू, लुक एट, लुक डाउन अपॉन, लुक फॉरवर्ड टू, लुक अप। आप उसे देख लोगे, उसकी मीनिंग एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया है। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको बताया था, उसमें टर्न का यूज़ सिखाया था। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था टर्न अप, टर्न डाउन। ठीक है, इसी तरह से टर्न के कई फ्रेजल वर्ब्स थे जो मैंने आपको सिखाया था। तो शायद उसमें एक रह गया होगा, टर्न से जब मैं सिखा रहा था उसमें एक वर्ड होता है, लिख लो टर्न आउट टू बी। टर्न आउट टू बी, ओके। क्या आप इसका मतलब समझते हो? इससे पहले मैंने और भी टर्न से सिखाया था, टर्न अप, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न ओवर, ओवर टर्न, टर्न डाउन। ऐसे कई फ्रेजल वर्ब मैंने पढ़ाए थे। ठीक है, एक और उसमें से रह गया था, वो इसमें लिख लो, फिर उसके बाद मैं कुछ और नहीं फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ द वर्ड इज टर्न आउट टू बी। टर्न आउट टू बी, सबसे पहले तो याद कर लो पूरे को, टर्न आउट टू बी। देखो, टर्न आउट और उसमें टू बी ऐड किया हुआ है ना, टर्न आउट टू बी। कुछ एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं, टर्न आउट लिखा होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, टू बी की जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसी तरह से टर्न के साथ देखो, यहाँ पे क्या आएगा, आउट। अब ये लिखा रहेगा टर्न अप टू बी या टर्न डाउन अप टू बी, ऐसे कई फ्रेज लिखे जा सकते हैं। पर आपको याद रखना है कि टर्न अप टू बी नहीं होता, टर्न डाउन टू बी नहीं होता, होता क्या है, टर्न आउट टू बी। तो टर्न आउट टू बी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है टू बी प्रूव्ड। टर्न आउट टू बी की मीनिंग लिख लो, इट मीन्स टू बी प्रूव्ड। टू बी प्रूव्ड का मतलब होता है साबित होना। ठीक है, साबित होना, कोई चीज़ साबित होना, उसे क्या बोलते हैं, टर्न आउट टू बी। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश कैन टर्न आउट, इंग्लिश कैन टर्न आउट टू बी, English can turn out to be bread and butter. Bread and butter for me. What does it mean? English साबित हो सकती है, क्या साबित हो सकती है बताओ? टर्न आउट टू बी मीन्स साबित होना। क्या साबित होना? ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी। ब्रेड एंड बटर का मतलब लिख लो, यहाँ मैंने एक फ्रेज लिख दिया है। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी, जिसे हम कहते हैं लाइवलीहुड। ओके, दिस मेडिसिन कैन टर्न आउट टू बी अ पैनेसिया फॉर यू। ये दवा तुम्हारे लिए रामबाण साबित हो सकती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पैनेसिया। पैनेसिया का मतलब क्या होता है? रामबाण, पैनेसिया। ओके, इसका मतलब होता है अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। ओके, वैसी बीमारी, सुनो यहाँ, जिसका इलाज एक ही हो, है ना। अ क्योर, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सारी बीमारियों का एक इलाज। ठीक है, अ सिंगल सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड पैनेसिया। ओके, तो मैं कहूँ क्या, इंग्लिश कैन टर्न आउट टू बी पैनेसिया फॉर यू। अंग्रेजी आपके लिए क्या साबित हो सकती है? रामबाण, सारी समस्याओं का समाधान। ओके, साबित होना, साबित होना का क्या बोलेंगे? टर्न आउट। समझ गए? सेंटेंस में मैंने बनाकर समझा दिया। साबित होना, जैसे मैं बोलूं कि ही, देखो, ही टर्न आउट टू बी अ टर्न कोट। क्या मतलब हुआ इसका? ही टर्न आउट टू बी अ टर्न कोट, वो साबित हुआ। क्या साबित हुआ? टर्न आउट। देखो यहाँ एक वर्ड में लिखा टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू, जो अपने दल को बदल लेता है। अ पर्सन हु चेंजेस हिज साइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। तो दल बदलू को क्या बोलते हैं? टर्न कोट। तो वो हमारा दोस्त था, पर वो कैसा साबित हुआ? वो टर्न आउट साबित हुआ। ठीक है, टर्न कोट कहेंगे। ओके,
अब तो समझ गए होगा टर्न आउट टू बी एनीवे। तो ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, कुछ फ्रेजल वर्ब्स है ना। अब देखो आज की वीडियोस में कुछ नए फ्रेजल वर्ब सीखो आप। आज मैं आपको एक वर्ड सिखाता हूँ, टेक। देखो ये वर्ब है टेक, और टेक में मैं प्रीपोजिशन या एडवर्ब जब ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, फ्रेजल वर्ब। ओके, तो यह वर्ड है टेक आफ्टर। दूसरा है टेक ऑन, टेक ऑफ, टेक ऑन, टेक ऑफ, टेक ओवर। ओके, अब देखो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। क्या इन फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग पता है आपको? ये सारे बने बनाए हैं, आपको याद करना है। टेक सारे वर्ब्स हैं, वर्ब में देखो अलग अलग मैं प्रीपोजिशन ऐड कर दिया हूँ, तो अब ये क्या बन गए, फ्रेजल वर्ब्स, राइट। अब इसे याद रखना हो ताकि क्वेश्चन सॉल्व में आसानी हो, चाहे आप कुछ लिख रहे हो या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एरर्स के या फिल इन द ब्लैंक्स के, उसमें ये फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं। ओके, टेक आफ्टर फॉर अ लेमैन, कोई अगर लेमैन से पूछा जाए कि टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसलेट करता है, टेक का मीनिंग अलग से निकालता है और आफ्टर का अलग, दैट्स वाई उससे गलतियाँ हो जाती हैं। ओके, आपको ऐसा नहीं करना, आपको समझना है इसकी मीनिंग। टेक आफ्टर का मतलब होता है, देखो एक एग्जाम का क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, पहले क्वेश्चन देखो, शी टेक्स आफ्टर हर मदर। टेक्स आफ्टर को अंडरलाइन कर दिया गया, 4 ऑप्शन दे दिए गए इसे। ओके, यहाँ पे एक वर्ड है ओबे, डिसओबे, डिफाई, रिजेंबल्स। ओके, आप देखो जरा क्या आ रहा है। तो शी टेक्स आफ्टर हर मदर, इसका मतलब क्या हुआ, वो अपनी, देखो सबसे पहले आपको टेक आफ्टर का मतलब याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है लुक अलाइक, लुक अलाइक। ओके, लुक अलाइक का मतलब होता है रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है सिमिलर। ओके, जब किसी का चेहरा नक्शा किसी से मैच कर जाए, मिल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, टेक आफ्टर। ओके, डू यू टेक आफ्टर योर पेरेंट्स, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या आपका चेहरा आपके पेरेंट्स से मिलता है। ओके, क्लियर, कहते हैं ना कि बच्चा बिल्कुल अपनी माँ पे गया है, इसका मतलब द चाइल्ड टेक्स आफ्टर इट्स मदर। ओके, तो देखो टेक आफ्टर का मतलब आप समझ गए, लुक अलाइक, मिलना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिजेंबल। ओके, ओबे का मतलब तो आप जानते हो, आज्ञा मानना। डिसओबे करना इसका अपोजिट वर्ड है। डिफाई का मतलब ही होता है डिसओबे करना, ठीक है, नहीं मानना। क्लियर, तो टेक आफ्टर का मतलब आप समझ गए। दूसरा देखो वर्ड क्या है, टेक ऑन, टेक ऑन, टेक ऑफ और टेक ओवर। टेक ऑन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चैलेंज करना। ओके, चैलेंज करना। बोथ द CM ऑफ दिल्ली एंड लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑलवेज टेक ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, टेक ऑन करते हैं। क्लियर, टेक ऑन करना। टेक ऑफ मीन्स, टेक ऑफ के देखो 2 मीनिंग होते हैं। ओके, यू हैव टू रिमेंबर, टेक ऑफ के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, 2 मीनिंग होते हैं। एक टेक ऑफ का मतलब होता है रेज करना, रेज फ्रॉम द ग्राउंड, रेज फ्रॉम द ग्राउंड, इसका मतलब होता है उड़ान भरना। द प्लेन विल टेक ऑफ, राइट, एट व्हाट टाइम विल द प्लेन टेक ऑफ, उड़ान भरना, नीचे से ऊपर उड़ना, उसे हम बोलते हैं टेक ऑफ। क्लियर, दूसरा देखो टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, रिमूव करना, रिमूव क्लॉथ्स, शूज एट्सेट्रा, जूते कपड़े वगैरह उतारने को क्या बोलते हैं, टेक ऑफ। बात समझ में आ गई? तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से आपको इसकी मीनिंग समझना है। ओके, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरोप्लेन,
वी हैव टू से टेक ऑफ, व्हेन विल द प्लेन टेक ऑफ, मतलब कब उड़ान भरेगा, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर यू एंटर द रूम, ठीक है, रूम में अंदर आने से पहले जूते उतार दो, तो यहाँ जूते को उड़ाना नहीं करना कि जूते किसी को उड़ा देना, ओके। टेक ऑफ फेंकने को बोलते हैं हर्ल करना, ओके। तो टेक ऑफ की मीनिंग हो गया उड़ान भरना या उतारना। टेक ऑफ योर शर्ट, टेक ऑफ योर शूज़, क्लियर। एंड द थर्ड वन इज टेक ओवर। जब बड़ी कंपनी कोई किसी कंपनी को टेक ओवर कर ले, इसका एनेक्स कर लेती है, उसे अपने इसमें मिला लेती है, जिसे कहते हैं बाई आउट करना, ठीक है। तो टेक ओवर, ओवरटेक करना, ये सबका मतलब होता है, ठीक है। चलो ये सारे वर्ड समझ गए। टेक आफ्टर का मतलब हो गया एक जैसा मिलना, टेक ऑन मीन्स चैलेंज करना, चुनौती देना, और टेक ऑफ मीन्स उतारना या फिर उड़ान भरना। दो मीनिंग हो गए इसके, टेक ऑफ और क्या, टेक ओवर या ओवरटेक करना, सरपास कर लेना, आगे बढ़ जाना। नाउ द पॉइंट इज क्लियर, ओके। नाउ लेट्स टेक अनदर वन, पुट ऑन, put off, put up, put up with, okay. So here are the phrasal verbs. You have to mug up, you have to remember these phrasal verbs. The first one is put up, okay, put on, put off, put up or put up with, okay. Try to remember these phrasal verbs. देखो तो put on का मतलब क्या होता है, put on means होता है पहनना, okay. Put on means get dressed, get dressed, okay, पहन लेना, okay. मैं कहूँगी put on your shirt, शर्ट डाल लो, ओके। पुट ऑन योर स्कूल ड्रेस पहन लो। पुट ऑन योर शूज़, जूते पहन लो। पुट ऑन मीन्स पहनना। अब देखो कभी कभी सेंटेंस के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब थोड़ी थोड़ी मीनिंग बदलते रहते हैं, पर लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होता है। दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन की, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को समझना, उसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको फिल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पुट ऑन का मतलब ये भी होता है टू गेन वेट, वजन बढ़ना, ओके। यू आर पुटिंग ऑन वेट, मतलब आपका वजन बढ़ता जा रहा है। पुट ऑन का मतलब होता है चेहरा बनावटी बना लेना, ओके। जब कैमरे के सामने आते हो ना, ये मीडिया वाले जो एंकर होते हैं, वो न्यूज़, तो चेहरे पे थोड़ा बनावटी होता है, उससे क्या बोलते हैं, पुट ऑन। कुछ लोग होते हैं चेहरे से बड़े मासूम दिखते हैं, तो चेहरा ऐसा बना लेते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं, राइट। तो ऐसे प्रिटेंड करने को भी हम पुट ऑन कहते हैं। वाई डू यू ऑलवेज पुट ऑन ए लॉन्ग फेस व्हेन एवर आई मीट यू। जब कभी मैं आपसे मिलता हूँ तो मुँह क्यों लटका लेते हो। मुँह लटकाने को क्या बोलते हैं, पुट ऑन करना। पुट ऑन क्या बोलेंगे, पुट ऑन लॉन्ग फेस, ठीक है, क्लियर। तो पुट ऑन की मीनिंग मैंने क्या क्या बताया, पहनना या फिर वजन वगैरह पुट ऑन कर लेना, गेन कर लेना। और क्या पुट ऑन का बताया मैंने, पुट ऑन मीन्स चेहरा बना लेना, कुछ तरह का, है ना, पुट ऑन करना। दूसरा वर्ड क्या, पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स, देखो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक ऑफ। अभी जो मैंने वर्ड सिखाया था, टेक ऑफ मतलब होता है रिमूव करना, रिमूव क्लॉथ्स या शूज़ एटसेट्रा। जूते कपड़े उतारने को क्या बोलते हैं, जिसको भी मैंने बताया था टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब उतारना होता है, पुट ऑफ का मतलब उतारना होता है। पुट ऑफ योर शूज़, जूते उतारो। पुट ऑफ योर हेड, पुट ऑफ योर हैट, अपने हेड को उतारो, ठीक है। पुट ऑफ योर शर्ट, किसी चीज़, है ना, उसको उतारने को हम बोलेंगे पुट ऑफ, और पहनने को पुट ऑन, क्लियर। जब स्कूल से बच्चे आते हैं तो दे पुट ऑफ देयर स्कूल यूनिफॉर्म, और जब जाते हैं तो पुट ऑन कर लेते हैं, क्लियर। थर्ड वन, पुट अप। पुट अप मीन्स, पुट अप का मतलब होता है वेयर आर यू पुटिंग अप योर सेल्फ इन दिल्ली। दिल्ली में आप कहाँ रह रहे हो। पुट अप मतलब स्टे करना। स्टे करने को हम बोलते हैं सोजर्न। सोजर्न, सोजर्न का मतलब होता है क्या, स्टे, स्टे करना टेम्परली, ठीक है। टू स्टे अ प्लेस, टू स्टे अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम, टेम्पररीली इज कॉल्ड पुट अप। वेयर आर यू पुटिंग अप योर सेल्फ इन दिल्ली, आप दिल्ली में कहाँ रह रहे हो, क्लियर। तो किसी जगह थोड़े समय के लिए रुकने को हम क्या बोलते हैं, सोजर्न। देखो एक वर्ड है सोजर्न, और देखो क्या है, पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब क्या होता,
ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि द होटल बीइंग सो मेसी आई कैन नॉट पुट अप विद दिस प्लेस। ये पूछा गया व्हाट डज इट मीन, पुट अप विद का मतलब बताओ। तो पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, टॉलरेट बर्दाश्त करना, बियर करना। ओके, आई कैन नॉट पुट अप विद दिस प्लेस, मैं इस जगह पे नहीं रहता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिकॉज द प्लेस इज़ वेरी इनसेलेवेरियस। ओके, हेल्थलेस है, unpleasant to stay, so I can't put up with this place, I cannot put up with this place, I cannot tolerate, I cannot bear it। क्लियर, सबकी मीनिंग समझ गए? ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरी वीडियोस में और जो है ना इस तरह से कई वीडियोस बनेंगी फ्रेजल वर्ब के, आप देखोगे एटलीस्ट 5 वीडियोस होंगी जिसमें अलग अलग तरह के फ्रेजल वर्ब सिखाए जाएंगे। ओके, इन्हें देखो, ऐसे प्रैक्टिस कर लो और ट्राई टू मेक सेंटेंसेस ऑन योर ओन। खुद से जब सेंटेंसेस बनाओगे तो वो बात समझ में आएगी, वरना फिर भूल जाओगे। और यू मस्ट, है ना, आपकी एक आदत क्या होनी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की, जिसमें काफ़ी हेडलाइंस जो होते हैं फ्रेजल वर्ब ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो वो पढ़कर भी आप समझ जाओगे किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ हो रहा है, वरना लिख कर आप तुरंत भूल जाओगे। और जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसके हेडलाइंस को देखो, बड़े इडियोमेटिक ढंग से लिखे होते हैं, बड़े फ्रेजल वर्ब यूज़ किए जाते हैं, तो जब उसे देखोगे बार बार अपनी आंखों से देखोगे ना तो बात समझ में आ जाएगी। कहते हैं अंग्रेजी में सीइंग इज़ बिलीविंग, अपनी आंखों से जब देखोगे, अपनी नज़रों से देखोगे तो यकीन बैठ जाता है, विश्वास बैठ जाता है। तो सीइंग इज़ बिलीविंग, देयरफॉर इट इज़ अ मस्ट टू गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए फ्रेजल वर्ब के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।